दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभुवर, पानी कृपा वरदान, आशीष दे दो हे कृपा सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को, पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। प्रभु सिमोन पेतरुस से कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है ताकि तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभाल लोगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया, विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया पेतरुस का धर्मासन, चेयर ऑफ सेंट पीटर, इस का पर्व मनाती है। पेतरुस का धर्मासन एक चिन्ह है, एक प्रतीक है, और इस प्रतीक में निहित बातों, अर्थों, उद्देश्यों को लेकर आज हम पर्व मना रहे हैं। यानी कि हमें संत पिता के अगुवाई में अपने विश्वास की यात्रा को आगे बढ़ाना है। एकजुट होकर, एक साथ होकर, मिलकर हमें आगे बढ़ते रहना है। उनकी अधीनता को, उनके अधिकार को, उनकी अगुवाई को हमें स्वीकारना है। तो आइए आज के इस पर्व के अवसर पर हम संत पापा के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, अगुओं के लिए हम प्रार्थना करें, जिससे कि उनके मार्गदर्शन में हम अपने विश्वास की यात्रा को, सह यात्रा को हम आगे बढ़ाते जाएं। उन सभी अवसरों के लिए जब हमें अपने अधिकारियों को लेकर परेशानी हुई हो सकता है, हम उनकी बातों को नहीं माने हो सकता है, या मानने से हमको थोड़ा परेशानी हुई हो सकती है। अधीनता स्वीकारना, अगुवाई के अनुसार चलना हमारे लिए थोड़ा कठिन लगता हो, उन सभी बातों को लेकर हम ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर
पाप के मोचक है प्रभु, पापियों को बुलाने आया जग में करुणा से प्रभु, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु, पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश्वर पिता की महिमा होवे, तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश्वर पिता की महिमा होवे, महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा, मानव उनके कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर, तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना, महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर, ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेमने हैं, महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाएं विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है, यीशु क्रिस्त प्रभु पावनतम है, आत्मा पिता सदा संग है, आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने प्रेरित संत पेतरुस के अटल विश्वास पर हमारे विश्वास की नींव डाली है, किसी भी विपत्ति में हमें डगमगाने ना दे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होंठ और मन निर्मल करें, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 4। मैं भी पुरोहित मसीह के दुख भोग का साक्षी हूँ। आप लोगों में जो पुरोहित है उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी पुरोहित हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। ईश्वर का जो झुंड आप लोगों को सौंपा गया उसका चरवाहा बनिए।
ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल कीजिए, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार ना जताकर बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर, और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा आप लोगों को कभी ना मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। ओ चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, हमें कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव को लाएगा किनारे। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। ओ चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। प्रभु बोल प्रभु बोल प्रभु बोल प्रभु, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा,
और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मिस्सा के आरंभ में मैंने आप लोगों से कहा, आज हम एक प्रतीक को लेकर, एक चिन्ह को लेकर पर्व मनाते हैं। वो प्रतीक चिन्ह है संत पेतरुस का धर्मासन, आसन, एक गद्दी या सिंहासन, जो भी आप कहना चाहें, उस आसन को लेकर हम वर्तमान समाज में ही देखते हैं। हम जरूर डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। सत्ता के भूखे लोग होते हैं, सत्ता के प्यासे लोग होते हैं। सत्ता हासिल करने के लिए हो सकता है, या कुर्सी हासिल करने के लिए हो सकता है, या पद हासिल करने के लिए हो सकता है। नाना प्रकार के हथकंडे लोग अपनाते हैं और इस प्रकार से प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी, इलेक्शन या चुनाव का मजाक किया जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, सत्ता का कौन भूखा नहीं, या पद का कौन प्यासा नहीं है, कुर्सी के पीछे कौन नहीं है। जब अपन शिष्यों का जीवन देखते हैं, वो भी इस बात से या इस इच्छा से या इस आवश्यकता से एक प्रकार से मुक्त नहीं थे। कई बार ऐसे अवसर आए, मौके आए, जब शिष्य आपस में लड़ रहे थे, हम में बड़ा कौन, हम में बड़ा कौन। इस बात को लेकर उनमें मनमुटाव था, संघर्ष था, कश्मकश था, खींचातानी थी या वर्चस्व की लड़ाई थी। ये सारी बातें प्यारे भाइयों और बहनों हो रही थी। यीशु के अनुयायी होने के बावजूद, यीशु के साथ होने के बावजूद, यीशु की शिक्षा को सुनने के बावजूद, यीशु के आदर्शों को देखने के बावजूद, उनमें ये भावना, ये विचार भरा हुआ था। और एक बार हम जानते हैं कि योहन और याकूब की माँ अपने दोनों पुत्रों को लेकर आई। हाँ, आदेश दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं, एक आपके बाएं बैठेगा करके। और वहाँ पर शिष्यों में एक प्रकार से अनबन होने लगा। हाँ, शिष्यों को ये बात अच्छी नहीं लगी और प्रभु ने कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया। तुम में जो सबसे पहले होना चाहे, वो अपने को सबसे पीछे रखे। तुम में जो अधिकारी होना चाहे, वो अपने को दूसरों का सेवक बनाए। मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूँ करके प्रभु ने प्यारे भाइयों और बहनों शिष्यों को समझाने का, बताने का पूरा प्रयास किया था। कलीसिया में पद है, कलीसिया में अधिकार है। वो पद और अधिकार एक दायित्व है, एक जिम्मेवारी है और उस दायित्व को भली भांति निभाना होता है। पद नहीं है वहाँ पर, अधिकार नहीं है। अधिकार का उद्देश्य दायित्व है, पद का उद्देश्य दायित्व है। और आज हम पेतरुस का अधिकार, पेतरुस का धर्मासन, यानी कि जो अधिकार या जो उत्तराधिकार, अगुवाई करने का मौका प्रभु यीशु ने उसे प्रदान किया था, उसको लेकर हम आज पर्व मना रहे हैं। अधिकार, उत्तराधिकार या अगुवाई का मतलब यह झुंड की रक्षा करना, झुंड की देखरेख करना, झुंड का ख्याल रखना, भटकी हुई भेड़ों को ले आना। प्रभु ने पेतरुस से कहा था, पेतरुस क्या तुम मुझसे इनसे अधिक प्यार करते हो? और पेतरुस ने जब कहा था, हाँ, मेरे मेमनों को चराओ, मेरी भेड़ों को चराओ करके प्रभु ने कहा था। यानी कि झुंड की, भेड़ों की रक्षा करना, देखरेख करना, ख्याल करना, भटकने ना देना, भटकने पर उन्हें ढूंढकर खोज के पुनः वापस लाना, अपने लिए नहीं झुंड के लिए जीना, अपना प्राण निछावर करना, झुंड की रक्षा, भलाई के लिए। ये है कलीसिया में दायित्व, अधिकार का मतलब, अर्थ, उद्देश्य प्यारे भाइयों और बहनों। और कलीसिया में सबसे बड़ा अगुवा, सबसे बड़ा अधिकारी होता है संत पापा। पेतरुस का सिंहासन यानी कि जो उत्तराधिकार कलीसिया के आरंभ से प्रेरितों के बाद मिलता जा रहा है, वह आज हम मना रहे हैं। संत पिता के अगुवाई में कलीसिया एक है, विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया एक है।
ये एकता का चिन्ह है, एकता का प्रतीक है। और संत पिता हमारे लिए आदर्श हैं, नमूना हैं। झुंड की रक्षा, झुंड की देखरेख करने को लेकर हमारे बीच में इंसान होने के नाते मतभेद हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, और धर्म को लेकर, धर्म की बातों को लेकर, आस्था की बातों को लेकर, श्रद्धा की बातों को लेकर, व्यवस्था की बातों को लेकर कोई मतभेद हो जाए, विवाद हो जाए, खींचातानी हो जाए या गुटों में लोग बंट जाएं, तो हमें संत पापा की बात को मानना है। वो जो निर्णय देगा, वो जो फैसला देगा, वो जो बात बताएगा, वो सबों के लिए बाध्य है, मान्य है, और उसके बाद विवाद नहीं हो सकता। विवाद वहीं समाप्त हो जाता है और सबों को मानना होता है। और तभी कलीसिया की एकता, भव्यता, सुंदरता बनी रहती है। संत पेतरुस को जब अपन देखते हैं, वैसा प्रेरितों और अन्य संतों के मूर्तियों को यदि हमारे समक्ष पेश किया जाए और उन्हें पहचानने कहा जाए, तो कुछ संतों की मूर्तियों को, प्रतिमाओं को पहचानना हमारे लिए सरल होगा, पर कुछ संतों की प्रतिमाओं को, मूर्तियों को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पेतरुस को हम कैसे पहचानेंगे? पेतरुस को हम ऐसे पहचानेंगे, उसके हाथों में 2 कुंजियाँ होंगी। जिस संत के हाथ में 2 कुंजियाँ हैं, उसको हम पहचान सकते हैं, वो पेतरुस है। पेतरुस को स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ प्रदान की गई। आज के सुसमाचार के अनुसार, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ प्रदान करूँगा। पृथ्वी पर तुम जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। पृथ्वी पर तुम जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। 2 कुंजियाँ हैं, 2 कीज। इसका मतलब क्या है? एक बंद करने के लिए और एक खोलने के लिए। यानी कि पेतरुस खोल देता है मेरे लिए और आपके लिए, और पेतरुस का अधिकार यह भी है, मेरे लिए और आपके लिए वो बंद भी कर सकता है। और पृथ्वी पर जिस बात की अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी स्थिति प्रभु ने निर्मित की, बनाई, जिसे ईश्वर स्वर्ग भी मानता है। और इसलिए कलीसिया में जो दायित्व निभाते हैं, अधिकार संपन्न होते हैं, जिन्हें पद दिया जाता है, उन्हें इसका पूरा पूरा ख्याल रखना है कि वह कलीसिया के नियमों या कलीसिया की परंपरा, यीशु के आदर्श उद्देश्यों के अनुसार वह अपने दायित्वों को निभा रहे हैं कि नहीं, पद के अधिकार का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं, विनम्र बनकर, सेवाभावी बनकर, सेवा करते हुए अपने अधिकार का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं, दूसरों के लिए आदर्श, नमूना, प्रेरणा स्रोत बनकर अपने पद का, अधिकार का उपयोग, अगुवाई का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, इसका विशेष ख्याल रखना है। और हर एक अधिकारी को यह सोचना है, मैं निरा मनुष्य मात्र हूँ। यदि शिष्य आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, वर्चस्व की लड़ाई उनके बीच में रही, तो मैं भी इससे मुक्त नहीं हो सकता, नहीं होऊंगा। और इसलिए मुझे अपने से संघर्ष करना है, परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपने दायित्वों को निभाना है। इसका विशेष ख्याल कलीसिया के प्रत्येक अगुवा को रखना होगा। आज हम संत पापा के लिए प्रार्थना करें, धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करें, पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, जिससे कि उनका जीवन हमारे लिए नमूना हो, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो, और हम उनका सम्मान करें, आदर करें, और इस प्रकार कलीसिया में एकता और शांति, प्रेम बनाए रखने का प्रयास करें, इसमें हम सहयोग करें। ये कृपा प्रभु हमें दीजिए करके हम प्रभु से प्रार्थना करें। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। ग्रहण करो प्रभु ये
तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के दान और प्रार्थनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर तेरे गडेरिये संत पेत्रुस की शिक्षा का पालन कर हम अपना विश्वास अटल बनाए रखें और इनकी प्रार्थना के फलस्वरूप अनंत सुख प्राप्त करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गडेरिये, तू अपने रेवड़ को कभी नहीं त्यागता, बल्कि धन्य प्रेरितों के द्वारा निरंतर उसकी देखभाल और रक्षा करता है, ताकि जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गडेरिये नियुक्त किया है वे उसका समुचित प्रबंध करते रहें। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भूअंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयकार, करे हम जय जयकार। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। पेतरुस ने यीशु से कहा, आप ख्रिस्त हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र। यीशु ने उत्तर दिया, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम प्रेरित संत पेतरुस के धर्मासन का पर्व मना रहे हैं। इस अवसर पर तूने हमें ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त से तृप्त किया है। मुक्ति का यह संस्कार हमारे लिए शांति तथा एकता का साधन बन जाए। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर की आशीष के लिए सिर झुकाइए। ईश्वर ने प्रेरितों की नींव पर आपके धार्मिक जीवन का निर्माण किया है। वही ईश्वर प्रेरितों के पुण्य फलों द्वारा आप लोगों पर विश्वास बरसाए। आमीन। ईश्वर अपने प्रेरितों के संरक्षण में आप लोगों को संसार के समक्ष सत्य का साक्षी बनाए, क्योंकि वह प्रेरितों के आदर्शों पर चलने वालों को पुरस्कार प्रदान करता है। आमीन। जिन प्रेरितों की शिक्षा से आप लोग विश्वास में सुदृढ़ किए गए हैं, उन्हीं की सहायता से आप लोग शाश्वत निवास में पहुंच सकें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। समर्पितों की धन्य है संसार में, मानव को गले लगाते हैं ईश्वर प्रेम से। जिंदगी समर्पितों की धन्य है संसार में, मानव को गले लगाते हैं ईश्वर प्रेम से। यीशु तेरे लिए मेरा पूर्ण जीवन, तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए मरूं। यीशु तेरे मेरा पूर्ण जीवन, तेरे